नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं रायगंज यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन नोटिफिकेशन की। ये सत्र 2025-26 के लिए है जी। और ये 26 जून 2025 को ही जारी हुआ है। तो हमारा मकसद है कि इसमें से जो भी ज़रूरी जानकारी है उसे आसानी से समझें। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन उन सभी के लिए काफी अहम है जो रायगंज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सोच रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको पता होगा उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल में है। हाँ, 2015 में बनी थी शायद। जी हाँ, 2015 में। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है सीटों पर बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सीटें दी हैं, हालांकि वो अनुमानित हैं। हाँ, टेंटेटिव है। जैसे साइंस में देखें तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज में 12 सीटें हैं, बॉटनी में 6 और फिजिक्स में सिर्फ 2 सीटें। हाँ, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में ज्योग्राफी में काफी है, 15 सीटें। पॉलिटिकल साइंस और लॉ में 7-7 सीटें हैं। लेकिन एक चीज थोड़ी अजीब लगी कि बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री जैसे जो काफी पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें 0 सीटें दिखाई हैं इस बार। हाँ, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। मतलब उन उम्मीदवारों के लिए जो इन विषयों में अप्लाई करना चाह रहे थे। हो सकता है आगे अपडेट हो। हाँ, क्योंकि ये साफ लिखा है कि ये संख्याएं टेंटेटिव हैं, मतलब फाइनल लिस्ट बाद में आएगी। तो ये तो सीटों की बात हुई। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए कई पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो लोग सीधे योग्य हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के टेस्ट पास किए हैं, जैसे यूजीसी नेट, और इसमें जेआरएफ वाले भी शामिल हैं। फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट, वो भी जेआरएफ सहित, या फिर स्लेट, सेट, गेट, सीड, इस तरह के टेस्ट। अच्छा, या जिनके पास कोई फेलोशिप है। हाँ, या जिनके पास फेलोशिप है वो भी योग्य है। ये तो हुई एक कैटेगरी। ठीक है, और अगर किसी ने ये टेस्ट नहीं दिए हैं तो उनके लिए मास्टर्स डिग्री का रूट है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो आपने 4 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद 1 साल की मास्टर्स की हो, ओके, या फिर 3 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद 2 साल वाली मास्टर्स डिग्री। अच्छा, और मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है। दोनों ही केस में मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, या जो भी इक्विवेलेंट ग्रेड हो। 55%, और इसमें कोई छूट वगैरह रिजर्व कैटेगरीज के लिए। जी हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, डिफरेंटली एबल्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट है। मतलब उनके लिए 50% मार्क्स काफी हैं। अच्छा, एक और पॉइंट था शायद 4 साल की बैचलर्स डिग्री के बाद सीधे पीएचडी में, ये कैसे है। हाँ, ये एक खास प्रावधान है। अगर किसी ने 4 साल की बैचलर्स डिग्री की है तो वो सीधे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि उनके कम से कम 75% मार्क्स हों। ओह, 75%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। यहाँ भी आरक्षित श्रेणियों को 5% की छूट है, मतलब उनके लिए 70%। और हाँ, एक और बात, जिन्होंने एमफिल पूरा कर लिया है वो भी योग्य हैं। एमफिल वालों के लिए क्या परसेंटेज है। उनके लिए भी मास्टर्स वाला ही क्राइटेरिया है, मतलब एमफिल में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। समझ गया। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब अगर कोई एलिजिबल है तो अप्लाई कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, ऑनलाइन है। रायगंज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.raiganjuniversity.ac.in, उस पर जाना होगा। और फीस, एप्लीकेशन फीस कितनी है। एप्लीकेशन फीस अनारक्षित वर्ग मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है, और जो आरक्षित वर्ग हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीएच, उनके लिए 700 रुपए। ये भी ऑनलाइन ही पे करनी होगी। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एडमिशन प्रोसीजर, मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, एंट्रेंस टेस्ट का क्या रोल है इसमें। हाँ, देखिए, एडमिशन प्रोसीजर में एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम RET कह सकते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, वो काफी अहम है। लेकिन जैसा हमने एलिजिबिलिटी में बात की थी, हाँ, जिन लोगों ने नेट, सेट वगैरह पास किए, बिल्कुल वो लोग जिन्होंने नेट, जेआरएफ के साथ सेट, गेट, सीड पास किया है, या जिनके पास फेलोशिप है, या जिन्होंने एमफिल कर लिया है, उनको एंट्रेंस टेस्ट के रिटन पार्ट से छूट मिलेगी। अच्छा, मतलब उन्हें रिटन टेस्ट भी देना होगा। सही कहा, रिटन टेस्ट नहीं देना। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू या वाइवा वॉस में सबको शामिल होना है। छूट सिर्फ रिटन टेस्ट से है, वाइवा से नहीं। और बाकी सबको, जिन्होंने ये टेस्ट पास नहीं किए हैं, उन सभी उम्मीदवारों को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके 2 हिस्से होंगे, 50% सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी पर और 50% उनके अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, और टेस्ट पास करने के बाद जो पास होंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या करना होता है।
इंटरव्यू में उम्मीदवारों को अपने रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च प्रपोजल की एक छोटी सी रूपरेखा, मतलब एक ब्रीफ आउटलाइन पेश करनी होगी। अच्छा, और अगर एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स बराबर आ गए तो टाई ब्रेकर क्या है? हाँ, अगर मार्क्स बराबर होते हैं तो फिर पिछली परीक्षाओं के मार्क्स देखे जाएंगे, जैसे पीजी, यूजी, एचएस, माध्यमिक के। ओके, अब जरा फीस स्ट्रक्चर पर भी बात कर लें। फीस डी कोर्स वर्क वगैरह की फीस। हाँ, कोर्सवर्क की कुल फीस दी गई है, ये 2 तरह की है। ज्योग्राफी और साइंस विषयों के लिए थोड़ी ज्यादा है, 25,600 रुपए। और बाकी विषयों के लिए? बाकी सभी विषयों के लिए 22,850 रुपए है। ये कोर्सवर्क की फीस है। इसके अलावा कुछ और फीस भी हैं। जैसे जब आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे तब 1,000 रुपए देने होंगे, और फाइनल थीसिस जमा करने पर 8,000 रुपए की फीस है। ठीक है, कोई और खास पॉइंट्स जो नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हों? हाँ, कुछ और बातें हैं। एक तो ये कि कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूरा करना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तुरंत सुपरवाइजर मिल ही जाएगा। अच्छा। और एंट्रेंस टेस्ट से छूट के नियम टेबल 1 में बहुत साफ साफ दिए गए हैं। नेट, जेआरएफ, नेट, स्लेट, सेट, गेट और एमफिल वालों को रिटन टेस्ट से छूट है, पर वाइवा वर्सेस सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। ये बार बार कहा गया है। हाँ, ये क्लियर हो गया। एक और बात, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और दूसरी फेलोशिप वालों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी अगर पीएचडी कमेटी मंजूरी देती है। लेकिन उन्हें अप्लाई तो करना ही होगा। हाँ बिल्कुल, जेआरएफ वालों को भी ऑनलाइन अप्लाई करना है और जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। और फीस वापसी के जो नियम हैं वो यूजीसी और पश्चिम बंगाल सरकार के नियमों के अनुसार ही होंगे। चलिए, अब सबसे आखिर में लेकिन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स। कब से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन प्रोसेस? ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई 2025 से शुरू हो रही है। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख है 18 जुलाई 2025। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट या वाइवा वोस के लिए जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट 28 जुलाई 2025 को वेबसाइट पर आ जाएगी। तो मतलब वेबसाइट रेगुलरली चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सलाह यही दी गई है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें, क्योंकि शेड्यूल में बदलाव भी हो सकता है अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण। तो ये थी रायगंज यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सत्र 2025-26 की मुख्य बातें। हमने कोशिश की कि सारी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचे। जी, और अंत में बस एक विचार, हमने एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस टेस्ट, इन सब की बात की, लेकिन इंटरव्यू में वो जो रिसर्च प्रस्ताव की रूपरेखा मांगी गई है, हाँ। वो ये दिखाता है कि एक अच्छा क्लियर रिसर्च आइडिया होना कितना जरूरी है। शायद ये तैयारी एप्लीकेशन भरने से भी पहले शुरू हो जाती है। ये सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आपके रिसर्च सफर का पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा, सोचने वाली बात।